वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माई जर्नी विद निशांत। तो अभी मैं हूँ कालिंदी कुंज के ओखला बैराज पे, जहाँ पर कुछ अर्थ वॉरियर नाम से एक टीम है जो कि लगे हुए हैं जितना उनसे हो पा रहा है यमुना को क्लीन करने में। आप देखिए अर्थ वॉरियर की टीम। मिला तो मैं इनमें काफ़ी जने ऐसे हैं जिनको मैं कुछ लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ। इनका निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से ये लोग समाज कल्याण में लगे हुए हैं और प्रदूषण के खिलाफ इनकी जंग में से ये लोग जंग लड़ रहे हैं। ये मतलब नदी में कितनी बुरी तरीके की स्थिति है। हम सभी जिम्मेदार हैं यमुना नदी की इस हालत की, और हमें ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, इसको साफ करने की, इसको नया जीवन देने की। अनेक लोग लगे हुए हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन मेरी अपील है सभी दिल्ली वासियों से कि आएँ और जुड़े इस मुहिम में। क्योंकि आप देखें इसकी स्थिति, ये 1-2 दिन में साफ होने वाली हालत में नहीं है। और ये 1-2 संगठन जो लगे हुए हैं निरंतर निस्वार्थ भाव से। देखिए जितने दूर तक चले जाएं स्थिति ऐसी ही मिलेगी। और ये झाग तो जरूर देखें आप। ये सब नदियों से निकाला हुआ कूड़ा है। आखिरकार ये बोरे नदियों से निकाले जा रहे हैं। बताओ हाल किस तरीके की आस्था है, लोग किस तरीके की चीज़ें इसके अंदर डाल रहे हैं, मतलब समझ से ही परे है। बताइए, दवाई तक नदियों से निकाला जा रहा है। सिरिंज, दवाई, बताइए ये सब चीज़ें नदियों के अंदर से निकाले जा रहे हैं। मेरा आप सभी से अपील है कि कृपया योगदान दें साफ़ सफाई में। कभी भी यमुना नदी के अंदर प्लास्टिक, कपड़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ें ना डालें, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती हैं। ये एज इट इज़ पड़ी रहेंगी, एज इट इज़ सड़ेंगी और वो पानी को और ख़राब करेंगी। अभी लगभग 2 से 3 कुंटल कचड़ा, यानी कि 200 से 300 किलो कचड़ा इसमें से निकाला गया है, जो कि है सिर्फ़ और सिर्फ प्लास्टिक और बोरे। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोगों को इसके अंदर बोरे डालने का क्या फ़ायदा होगा। जिनको मैं देख करके यहाँ आया हूँ, जिनको मैं देख करके चीज़ों को मैं शामिल हुआ हूँ, उनसे मिलाता हूँ, उसमें 2 अहम किरदार हैं, 2 अहम लोग हैं जिनसे मैं बहुत ही प्रभावित रहा हूँ। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और कृपा रही भोलेनाथ की तो मैं हमेशा यहाँ रहूँगा। जो भी मेरे से बन पाएगा मैं अपना योगदान यहाँ दूँगा। तो अभी समय है उनसे मिलाने का।
और चलता हूँ, उनसे मिलाता हूँ। एक का नाम है अतुल और एक का नाम है पंकज। पंकज जी शायद बिहार से बिलोंग करते हैं, और अतुल जो है, अतुल प्रतापगढ़ यूपी से रहने वाले हैं। तो अभी मैं चलता हूँ उनके पास में, उनसे भी जानते हैं कि वो कब से इन काम को कर रहे हैं और वो किसको देख करके प्रभावित हुए हैं। आगे हर कोई एक दूसरे को देख के ही सीखता है। तो चैनल पे बने रहें और आगे भी देखते रहें। ये है ना कि देखिए वो क्या रहा है कि हम जैसे मैं आया, मेरे देख के 50-100 लोग और जो है। आपने शुरुआत कब करी है इसकी? कम करे, प्लास्टिक कम करे। पंकज जी, आपने कब शुरुआत करी है इसकी? देखिए मैं तो ये 3 सालों से यमुना घाट पे, 3-4 साल हो गए यहाँ पे जी। इस घाट पे आते। हाँ, और आप किसको देख करके आपने शुरू किया है ये अपने आप? देखिए क्योंकि मैं तो आपको जो देख के जुड़ा हूँ, सच बताऊँ, मैं आपको देख के समझ रहा हूँ इन चीज़ों को। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं पहली बार जब नदी देखा ना तो मुझे लगा ये नदी है, इसको हाँ। नदी कहते हैं। मैं शॉक हो गया, मुझे दिमागी सुन राइट। कि हमारे यहाँ नदी बहुत साफ होती है। हाँ, तो यहाँ पे देखा नदी तो मुझे लगा यार कुछ तो करना चाहिए। तो जो भी हो सकता था कोशिश किया, स्टार्ट किया अवेयर करने का, क्लीनिंग करने का। यही कर रहे हैं, सब आप लोगों के साथ करते रहेंगे आगे भी। और लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक कितनी जहरीली है। आप देख लोगे पूजा के सामान वहाँ पे फेंक रहे हैं लोग। मैंने देखा मतलब काफ़ी चीज़ें तो समझ में आती हैं, लेकिन इसमें प्लास्टिक और बोरे, जूते, चप्पल, इस तरीके की चीज़ें डालने का तो कोई। अगर आपको फेंकना है कि क्यों खरीद रहे हैं आप? हाँ, क्यों खरीद रहे हैं आप? देखिए यमुना पे वो पड़े हुए हैं, भगवान की मूर्ति देखा क्या हालत थी राइट। की। आप सोच लीजिए जिसको आप पूजा करते हो उसकी ये हालत, उसके इतने कचरे, मतलब क्या नहीं, जानवर पैखाना पेशाब कर रहे हैं उसको। हाँ। आप और मूर्तियों की वही। तो जी ये है अर्थ वॉरियर की एक टीम। मैं स्पेशली 2 सज्जन से मिलाना चाहूँगा आपको। एक तो कटाक्ष बहुत अच्छा मारते हैं, जिनका नाम है अतुल, जो कि पीछे हैं। सामाजिक कटाक्ष बहुत अच्छा मारते हैं ये। और पंकज जी से मिला रहा हूँ, जिनको मैं देख करके यहाँ आया हूँ और जो समाज कल्याण के बारे में मैं भी कुछ योगदान देना चाहता हूँ। तो अगला शब्द अतुल। आपको कितना टाइम हो गया है इस सोशल वर्क को करते हुए? हो गया मुझे लगभग आज से 2.5-3 साल होने वाले। 3 साल। 2.5-3 साल। आपका इंस्पिरेशन कौन है? ये मंगल मूर्ति पंकज जी। पंकज जी। हर किसी के हैं ये, हर किसी के हैं। मैं आपसे ज़रूरत करूँगा कि कुछ कहें, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें और भी लोगों की योगदान की आवश्यकता है, क्योंकि गंदगी में कंट्रीब्यूशन हर किसी का है और सफाई में लिमिटेड लोगों का। वैसे हम लोग इनफ हैं। मैं देखिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो जंग है ये किसी और से नहीं, ये जंग खुद से है। तो ये सोच के आप मत स्टार्ट कीजिए या ये मत सोच के रुके रहिए कि बात तो सही है, करना चाहिए हम सभी को, लेकिन मेरे अकेले से क्या होगा। आपकी जंग खुद से है। आप स्वयं पर विजय प्राप्त कीजिए और कोशिश कीजिए तो कि अभिमन्यु की आइडियोलॉजी को फॉलो कीजिए। उन्हें पता था कि शायद मैं चक्रव्यूह को तोड़ कर वापस नहीं आ पाऊँगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर जंग में आप जीते, जरूरी ये है कि आपका कर्तव्य क्या है। तो आप युद्ध इसलिए मत स्टार्ट कीजिए कि आपको जीतना ही है, आप इसलिए स्टार्ट कीजिए क्योंकि आपका कर्तव्य है। बस यही बात कहना चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम पंकज जी के पास। और बाकी भी टीम है यहाँ पर जो अर्थ वॉरियर, राइट, सही नाम है ना? इंस्टाग्राम पे अर्थ वॉरियर नाम से ये एक पेज है जो कि आई थिंक पंकज जी रन करते हैं। पंकज जी आप ही रन करते हैं ना उसको? अर्थ वॉरियर नाम से जो इंस्टाग्राम पे पेज है, आप ही ने बनाया ना? आप ही कहे ना? जी पंकज जी, अब आपसे बस मेरे कुछ ही क्वेश्चंस रहेंगे कि आप तो वैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से आप आए हैं यमुना नदी की दुर्दशा देख करके, और इस टीम का आपने निर्माण किया और आप यहाँ आए। आपका सहयोग, मैं दिल्ली वासी होने के नाते बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप ने सोचा, जो कि हम लोग नहीं सोच पाए। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, यही पानी हम लोग पी रहे हैं, और अधिकतर जो कंट्रीब्यूशन है इसको गंदा करने का वो हम ही लोगों ने किया है। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप आए यहाँ पर और आपने जागरूकता अभियान चलाया, और काफ़ी लोग आपसे जुड़े हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि बाकी और कोई बिहार से बिलोंग करता होगा। वाह, 2 जन और हैं बिहार से। तो ये हम दिल्ली वासियों को सोचना चाहिए, हैं? अच्छा, तो ऐसे तो खैर यूपी, मैं भी वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। द्वारका से, प्रतापगढ़ से।
तो जैसा कि मैंने पंकज जी आपसे अभी पूछा था, आपने बताया कि आपको 3 साल हो गए यमुना नदी के तट पे आए हुए, और जो आपने दुर्दशा देखी आपने तभी इसको स्टार्ट किया। बट मैंने आपको पहले भी देखा था, वो जो ऑक्सीजन प्लांट का जो कॉन्सेप्ट आपने स्टार्ट किया है, ऐसा कैसे, मतलब इतना खाली टाइम कैसे है आपके पास? लोग सब नौकरी कर रहे हैं, लोग जो खाली बैठे हैं वो पार्टियों की रैलियाँ कर रहे हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो जाति पाति भी इन्वॉल्व हैं, अपने धर्म के पीछे भाग रहे हैं। आपके पास में तो खाली समय कैसे है? देखिए, जितना टाइम आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, मैंने सोचा समाज के लिए बेहतर है। हाँ, एक तो है, हमें लगेगा हमने कुछ अच्छा किया, राइट। हम मोबाइल से दूर भी हो जाएंगे। तो यही है कि समय हमारे पास आपके पास सेम ही है, बट हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, राइट। प्रायोरिटी समझते हैं इन्वायरमेंट को, जी यमुना को, जी देश को, तो आपके लिए टाइम निकलेगा। अगर आपके लिए प्रायोरिटी जो है रील्स देखना या कुछ और करना है तो फिर नहीं निकलेगा। तो आप अगर प्रायोरिटी बेसिस पे लेते हैं, यमुना है, देश है, समाज की बेहतरी, आने वाले बच्चों का फ्यूचर, तो जो है आप टाइम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। इस दुर्दशा के पीछे वजह कौन है? देखिए, वजह जो है ना, प्रॉब्लम जो है ना, वो एक वजह है मुझे लगता है। देखिए, मुझे नहीं पता था कि मैं नदी साफ करूंगा या मैं यमुना पे आऊँ। जी फर्स्ट टाइम जब मैंने नदी देखी थी, यमुना, जी तो मैं शॉक हो गया कि नदी ऐसी होती है, क्योंकि मैंने यमुना के बारे में पढ़ा था किताबों में। जी बहुत अच्छा पिक्चर था, कृष्ण भगवान वाले यमुना, जी यहाँ के देखा तो यमुना नाले से भी बदतर है। जी तो मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ, और लोगों को भी जागरूक करूँ, लोगों को जोड़ के जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी सहयोग कीजिए। देखिए, ये यमुना जो है, ये आने वाले हजारों लाखों जनरेशन्स की जो है ना फ्यूचर है, जी पानी का स्रोत है। जी। अगर आज आप नहीं बचाएंगे ना, तो आने वाले जनरेशन जो है ना पानी के लिए तरसेंगे। जी। 100% आप लिख के ले लीजिए, आने वाले 20 सालों में अगर यमुना ऑलमोस्ट खत्म कर चुके, अगर नहीं बचाए ना, तो पानी के लिए दिल्ली के लोग तो सबसे पहले तरसेंगे, उसके बाद दूसरे तरसेंगे। जी बिल्कुल। और एक बात है, जब मैं नोएडा आया था, मैं सेक्टर 66 में रहता था पहले, तो वहाँ पे तभी 10-12 साल हो गए मुझे आए हुए। तो चापाकल होता तो उससे पानी आती थी। हाँ, आज की डेट में उसमें पानी सूख नहीं गया है। आती। हाँ, आज इतना नीचे चला गया कि हर साल आपको जो है एक पाइप नया लगवाना पड़ता है समरसीबल से पानी खींचने के लिए। लोग कहते हैं यार बदलाव कहाँ हो? आप देख नहीं पा रहे। अगर आप अगर परिवर्तन नहीं देख पा रहे क्या हो रहा है, तो आप अंधे हैं। आप कहते हैं यार कुछ तो वैसा ही, वैसा कुछ नहीं है। आप 10 साल पहले नलके के पानी से पीते थे, अब समरसीबल में भी आपको हर साल नए पाइप जोड़ने। हाँ, लेवल पानी का लेवल डाउन जा रहा है, बहुत डाउन जा रहा है। में एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसमें लिखा हुआ था कि हर साल जो है दिल्ली में 1 मीटर के आसपास पानी नीचे जा रही, ग्राउंड लेवल। कहाँ ले जाके मानोगे आप लोग? जी, आप बताइए। मेरा आपको आपसे एक शिकायत और है कि मैंने लगभग 3 साल हो गए मैंने आपको एक आपसे जुड़ने के लिए आपके शायद इंस्टा के पेज पे या कहीं और मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वहाँ से मैंने आपका नंबर या निकाला, या मुझे डिटेल नहीं पता है, बट मैंने आपको जुड़ने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करी थी, बट वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे आज तक। मेरे अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते हैं, कभी ना कभी मेरे तरह देर से जागे होंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे, या फिर इस अर्थ वॉरियर टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोशल जो मीडिया है उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ज़रूर करें, बिकॉज़ जागरूकता अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस चैनल का बनाने का मेन कारण ही यही है। एक अलग अलग एजेंडा है जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें से एक एजेंडा मेरा ये भी है कि स्वच्छ पानी पूरे देशवासियों को उपलब्ध कराया जाए, जिसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और है अभी भी और रहेगा पूरा, ये मेरी कल्पना है। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन एक ऐसा रीजन भी है जिसको आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना चाहिए। शायद ही कोई सोच रहा है इस विषय में। पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू है, उसे कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं कंट्रोल होगा। हाँ। पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि आपने मैसेज किया, देखिए अगर मैं देखूंगा, अगर मेरा अकाउंट है, मेरे बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करते हैं, जी। कभी होता है कि कोई और किया तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे। हाँ। और बहुत सारे हो जाते हैं कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, बहुत सारे मैसेज मैं पढ़ता भी नहीं। जी, प्रॉब्लम यह है कि मैं अपना काम करूँ, ये काम करूँ, या मैं लोगों, देखिए मैं चाहता हूँ सबसे जुड़ूं, हाँ। बट बात ये है कि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता। एक टाइम था मुझे 2000 मैसेज डेली आते थे, मैं मैसेज लोगों को कहता भाई मैसेज जोड़ी हो तभी आप। सही बात है, सही बात है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती है कि बहुत सारे लोगों के मैसेज जैसे अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे आ जाते हैं, तो सभी का रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, गलती हो जाती है मुझसे, इग्नोर हो जाता है। तो आई एम सॉरी अगर किसी कोई रिप्लाई मैसेज कर रहे हैं, मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं हो गई होगी मेरे से गलती, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सभी का रिप्लाई करूँ।
और जितने भी लोग जुड़े हैं सबका रिप्लाई किया है, उसी वजह से सभी जुड़े हैं। मैं सच बताऊँ, मैं अतुल से जुड़ा। अतुल को मैंने कालिंदी कुछ की ही रेड लाइट पे देखा था, इनको सोशल वर्क करते हुए, और मैं मतलब मेरे से काफ़ी यंग हैं ये, और इनका कंट्रीब्यूशन देखा मैंने तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ इनसे कि यार मैं क्या हूँ। आधा टाइम मैं सोने पे व्यतीत कर रहा हूँ, आधा टाइम मैं रील्स पे व्यतीत कर रहा हूँ, और बाकी टाइम बच रहा है वो ट्रैवल में और ड्यूटी पे व्यतीत कर रहा हूँ। समाज में किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन मेरा है नहीं। तो थैंक यू अतुल आपको भी कि मुझे भी आपने जगाया बाकी साथियों की तरह, अब फ्रेश भी हो जाओ। और एक अर्थ वॉरियर टीम को की जिंदाबाद कहूँगा मैं। थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए, और सभी से मेरा अनुरोध है कि 2-3 विषय ऐसे हैं जिस पे टैगलाइन बनना चाहिए। एक है यमुना क्लीनिंग एनवायरनमेंट, और उसके अलावा पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो कितने भी प्रयास किए जाएं इन वॉरियर्स के द्वारा वो नाकाम रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पे सोचें, और आप सभी से एक अपील और भी है कि आप लोग जुड़ें, अर्थ वॉरियर की टीम से जुड़ें और पंकज जी से जुड़ें। साथ ही पंकज जी के जो इंस्टाग्राम का जो पेज है वहाँ पर जाएं, और किसी भी तरीके का आपका सहयोग बन सकता है वो सहयोग ज़रूर करें। मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। धन्यवाद।